शॉप खोलते हैं तो हमें शाम को शटर लगा के जाना पड़ता है। अरे आप सरकार चला रहे हो, आपका एमएलए कहाँ जा रहा है आपको पता ही नहीं है, तो आप सरकार चला लोगे? बताओ। भारत का सबसे कमजोर सीएम माना जाएगा सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये केजरीवाल ने एक डिफरेंट पार्टी की बात करी थी कि मैं पार्टी ऑफ द डिफरेंट होऊंगा, ठीक है। हमारे यहाँ ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, अन्ना सूख के गन्ना हो गया, ये सीएम बन गया। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। हिमाचल की ओर गौर किया जाए तो वहाँ पर सरकार कांग्रेस की बनी थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि भाजपा जल्दी सरकार बनाती नजर आई। सीधा मुद्दे पर बात करेंगे कि जनता को क्या लगता है भाजपा आएगी वहाँ पर? कहाँ पे? हिमाचल। मैडम देखो, मैं तो पहली बार देखा हूँ कि जिसकी सरकार हो उसका एमएलए सरकार के खिलाफ वोट कर रहा हो दूसरे पार्टी के साथ। मतलब आप ये देखो कि पार्टी पे कितनी कम पकड़ है, जिसका सीएम को पता ही नहीं मेरे 6 एमएलए मेरे साथ नहीं है, वो कहीं बाहर जा रहे हैं। तो आप बताओ, जिसको एमएलए मतलब अपने एमएलए को नहीं चला सकते हैं तो हिमाचल को क्या चलाएंगे? ये तो सवाल उठेगा ना। तो मतलब कि सुखविंदर सिंह सुक्खू कमजोर पड़ गए। सबसे ज्यादा कमजोर सीएम माना जाएगा, वो भारत का सबसे कमजोर सीएम माना जाएगा सुखविंदर सिंह सुक्खू। जिसके साथ जो प्रस्तावक होता है उनके साथ लंच करता है, वही क्रॉस वोटिंग करता है। बताओ क्या है? तो ये इनको हवा भी नहीं लगी और क्या हो गया? तो देखिए, मैं भाजपा का जादू है। नहीं, भाजपा का मैडम कोई जादू नहीं है। मेरी बात सुनो, भाजपा 2 सीटों वाली पार्टी थी, 2 सीटों वाली पार्टी थी और आज 400 पार का नारा दे रही है। इसके लिए कुछ न कुछ सिस्टम चाहिए। अब से पहले जब आप दौड़ करो भाजपा का याद, तो इससे पहले जब अटल जी का टाइम था कोई और था ना, तो कोई भी कुछ भी बोलता था। जैसे जसवंत सिंह कुछ बोल रहा है, वो कुछ और बोल रहा है, वो कुछ और बोल रहा है, तो ऐसा ही चलता था। अब भाजपा में कोई किसी की हिम्मत नहीं कि कुछ भी बोल दे बिना पार्टी के करे हुए। ऐसे ही पार्टी चलेगी। आज मायावती के पार्टी में चाहे कोई कितना मर्जी 30 मार खान हो, पार्टी के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। कांग्रेस में क्या हो गया? किसी को कोई डर ही नहीं है, कोई कुछ भी बोलता है। लग रहा है कि हिमाचल में सरकार गिर जाएगी कांग्रेस की। देखो, मैं कोई मौसम वैज्ञानिक तो होने रामविलास पासवान क्या की लग तरह, रहा है? ठीक है, मैं कोई मौसम वैज्ञानिक तो होने रामविलास पासवान की तरह, लेकिन जैसा लग रहा है ना, मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो, हमें अपना घर तो संभालना पड़ेगा ना मैडम। हम एक जब हम एक शॉप खोलते हैं तो हमें शाम को शटर लगा के जाना पड़ता है। अरे आप सरकार चला रहे हो, आपका एमएलए कहाँ जा रहा है आपको पता ही नहीं है, तो आप सरकार चला लोगे? बताओ। बताइए क्या लगता है हिमाचल में? जी मैम, जैसे मैं भाजपा बात करती है पार्टी विद डिफरेंस की, तो अगर वो कॉपी करने लगे, अगर मान लीजिए कहते माँ बेटे की पार्टी है या सरकार थी, तो अब वही ये बात अमित शाह जी और मोदी जी अगर कर रहे हैं तो ये डिफरेंस कहाँ गया इसमें? और बात भाई साहब से बात कर रहे हैं कि जो है वो कोई हिम्मत नहीं किसी बोलने की, तो ये तो फिर इनडायरेक्टली तानाशाही वाली बात हो गई ना, कि किसी की हिम्मत नहीं है, वो जो चाहे कर रहे 2 लोग पार्टी के अंदर। तो विधायक, मतलब ये मान ले विधायक परेशान थे कांग्रेस में, इसलिए यहाँ पर भाजपा का साथ दे रहे हैं कांग्रेस के। अब ये तो अंदर की बात है, मैं कह सकता, लेकिन मैम देखिए, मैं कुल मिला के आखिरी एक बात कहना चाहता हूँ कि ये सारे मिलके, वो बांग्लादेश वाली दादी जो वो कहती थी, सारे मिलके बना रहे हैं हम लोग को, ठीक है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, ये सारा खेल उसी का। वो जो वो कर रहे थे ये कर रहे हैं, बस इसमें कि मोदी जी ने थोड़ा सा एडिशनल जोड़ दिया है, धर्म की राजनीति, बस बाकी सारी चीजें वही धर्म की राजनीति। हाँ, बस बाकी सारी चीजें वही हैं। ऐसा है? मैं देखो मैडम, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, मैं ये सीधा कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि आइडियोलॉजी की पार्टी है ना आज। इन्होंने तो शुरू से कहा राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बना के दिखाया, 370 हटाएंगे, डंके की चोट पे 370 हटा दिया, ठीक है। कॉमन सिविल कोड पे 3 राज्य में कानून पास हो गया। जो इन्होंने आइडियोलॉजी की पार्टी कैसे नहीं है? यदि कांग्रेस से कोई आ रहा है, इसके आइडियोलॉजी को मान रहा है, हर आदमी अपना घर बड़ा करना चाहता है भाई। कोई भी आदमी अपने घर में सदस्य लाने की कोशिश करता है। यदि वो पार्टी चला रहा है ना, वो कोई ऐसा तो नहीं चैरिटी चला रहा है या अपना कोई वो चला रहा है भाई। हर आदमी अपने पार्टी का विस्तार करना चाहता है। आज एक चीज़ बताओ, ये केजरीवाल ने एक डिफरेंट पार्टी की बात करी थी कि मैं पार्टी ऑफ द डिफरेंट होऊंगा, ठीक है। हमारे यहाँ ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, अन्ना सूख के गन्ना हो गया, ये सीएम बन गया। जितने लोग थे सारे इधर उधर के सारे आ गए। और उसके बाद फिर क्या हुआ? आज के डेट में क्या हो रहा है? बच्चों की कसम खाई थी उनका, आप वो दिखा दो कि मैं कभी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, कांग्रेस से समझौता कर लिया। 3-4 पे लड़ रही है, तो आप 4 पे लड़ रही है और 3 इनको दिया है। जिस कांग्रेस के शीला दीक्षित को पानी पी के कोसता था, और उसके घर में 11 एसी लगा है भाई साहब। मेरे को तो रात में नींद नहीं आएगी, कैसे होगा? और अपने घर में क्या लगा है? 52 करोड़ रुपए लगाए हैं और 8-8 लाख रुपए का पर्दा लगाया। अब तो बढ़िया नींद आ रहा है, फर्स्ट क्लास। जनता मैडम समझदार है।
आइडियोलॉजी की पार्टी यदि नहीं होती ना तो मोदी के भी सारे भाई आज पेट्रोल नहीं भर रहे होते। उनके घर में भी लोग हैं ना, कौन पॉलिटिक्स में आ गया ऐसे? आइडियोलॉजी की पार्टी कैसे नहीं है? आज कोई भी राजनाथ सिंह का बेटा अभी यदि कोई होता, यूपी का चीफ मिनिस्टर होता आज। लेकिन अमित शाह के बेटे पर सवाल उठता है। मैं वही बात कर रहा हूँ, अमित शाह का बेटा क्या छोले कुलचे बेचे? अमित शाह क्या करे जय शाह? मतलब क्या छोले कुलचे बेचे? वो तो पॉलिटिक्स में नहीं है ना, बीसीसीआई के चेयरमैन बना है छोले। लेकिन उन्हें क्रिकेट की जानकारी अरे नहीं है। मैडम मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं है, लेकिन बीसीसीआई में गया ना वो पॉलिटिशियनर का बेटा छोले कुलचे तो बेचेगा नहीं। और मैं ये बोल रहा हूँ अभी यदि कांग्रेस का कोई लीडर होता ना, और यदि पंकज सिंह जैसे है ना अभी यहाँ पे, तो वो यूपी का चीफ मिनिस्टर या बहुत बड़ा मंत्री होता। कुछ भी नहीं बनाया अभी तक यहाँ पे, फिर भी कुछ न कुछ है, आरएसएस का डंडा भी है और सब कुछ है, लोगों को दिख रहा है। हिमाचल में आ रही है क्या बीजेपी? वो तो बोलने के तैयार नहीं मैडम, मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मैं बोलता हूँ बीजेपी के अलावा जो मोदी बोलने से अलावा किसी को भी कुछ विजन वाला कोई है नेता? आपको क्या लगता है? कोई नेता है कुछ अच्छा करने वाला कोई है? हाँ, राहुल गांधी कह रहे हैं ना न्याय दिलाएंगे। हम मोदी को हटाना चाहता हूँ, लेकिन कौन है देश को आगे बढ़ाने के लिए? कौन है वो बताओ। हाँ, कोई है क्या? मैम बात ये है कि अब अंकल चाहते हैं कि जो है भाजपा कांग्रेस या कोई पार्टी 1000 करोड़ 2000 करोड़ रुपए खर्च करे और इनको कन्विंस करे फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए से पोस्टर बैनर लगा के कि हमको वोट दो। लेकिन ये को बने, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं किसी सपोर्ट या अपोज की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपको पार्टी के इंटरनल पॉलिटिक्स से क्या मतलब है? आपको अगर जो समझ में उसको वोट दीजिए आप, वो आपको नहीं, आपको इन्फ्लुएंस करे, वो आपको नहीं, तब आप जाके उसको वोट देंगे, ठीक है। और दूसरी बात मैम ये है कि जय शाह की क्या योग्यता है? नहीं मैं एक मिनट जवाब। अरे मैम थोड़ा उधर तो बिजी है, जय शाह की योग्यता जय नहीं मैम, हम तो बोले थे 2 मिनट, आप इतनी देर बोले। जय शाह की क्या योग्यता थी? उन्होंने शुरुआत कैसे कर दी बीसीसीआई के अंदर? क्या योग्यता की? नीतीश कुमार अब तक बहुत बुरे थे, हर बार आ जाते अच्छे हो जाते हैं। तो ये जैसे आइडियोलॉजी कहाँ है इसके अंदर मैम? नीतीश कुमार के लोग कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार योगी 2.0 बन के दिखाएंगे। क्या कर योगी 2.0 बन के दिखाएंगे, माफिया और भ्रष्टाचारियों को खत्म करेंगे। हाँ तो मैम देखिए, पॉलिटिशियन को मुझे कोई ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं है, लेकिन जो अंकल ये बात कह रहे थे अभी कि जो है वो आइडियोलॉजी, तो क्या आइडियोलॉजी इसमें? किसी को मैं कमलनाथ कभी कोई चला जा रहा, आधी कांग्रेस तो भाजपा में बैठी है, क्या आइडियोलॉजी है आपकी? इनकी बातों का जवाब दे रहा हूँ जो इन्होंने बोला। सबसे पहले उन भैया ने ये बोला कि जितनी भी पार्टी हैं ये बोलते हैं कि भाई मोदी को हटाओ। भाई मोदी को हटा दिया, चलो 1 मिनट को मान लिया मोदी हट गए, फिर आप ये तो बता दो कि भाई देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, हम आएंगे तो क्या करेंगे, हमारा चेहरा कौन होगा, एक सिस्टम तो ला के दो। तो सारे भग जाते। हिमाचल में बीजेपी आ रही है क्या? मुश्किल है, मुश्किल है। फिर तो सेंधमारी हो रही है, सेंधमारी में क्या करोगे आप? बिल्डिंग सील हो रही है, सेंधमारी से पीछे दरवाजे लेकिन ऐसा कहा जा रहा है सुक्खू जी जो है वो जल्दी इस्तीफा दे देंगे, तो सरकार तो फिर भाजपा की ऐसा कुछ नहीं, अफवाह है, हाँ। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब माना जाए सारा स्क्रिप्टेड है क्या मामला? वो तो सब है, वो तो जो भाई तो पब्लिक के ऊपर है, एमएलए के ऊपर है, किसको बनाना किसको नहीं बनाना। आदमी की अच्छाई भी तो होती है, जरूरी नहीं कि बीजेपी का ही बुरा आदमी हो, जरूरी नहीं कि कांग्रेस का ही बुरा हो। अच्छे आदमी कोई वहाँ पर पार्लियामेंट में या राज्यसभा में लाए हैं। सारे एमएलए को एक साथ बिठा के अगर उनका सहमति से अगर कोई वो अपना एक नेता चुनेंगे तब वो सीएम बने तो वो अच्छा है। पर ये ट्रेडिंग वाला जो चीज़ है मैडम, ये एक हेल्दी बीजेपी पर खरीद फरोख्त का इल्जाम लग रहा है। ये तो मैम हमेशा से लगा हुआ है, हमेशा से लग रहा है। तो ये सच हो है या नहीं है? स्टार्टेड फ्रॉम गोवा ना, गोवा में हुआ, एमपी में हुआ, कहाँ नहीं होता ये। और बीजेपी जो किसी भी स्टेट में ये तो हमेशा करती आई है, की है बीजेपी ने, नहीं किया। किया है बीजेपी ने? बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल किया। तो मतलब अभी क्या लग रहा है कि कांग्रेस कंटिन्यू करेगी हिमाचल में या नहीं? कांग्रेस कंटिन्यू करेगी अभी हिमाचल में 5 साल अपना टेन्योर पूरा करेगी, और शायद करना भी चाहिए। एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए शायद करना चाहिए।